नेक्स्ट हम हमारा देख लेते हैं नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक तो फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। इसका चार्ट भी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप की बात की थी कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, तो आप उसका एक तरीके से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से बनानी चाहिए। तो नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें एक तो फॉर्मल है, फॉर्मल नेटवर्क्स आ जाते हैं। जैसे हमने कम्युनिकेशन के टाइप पढ़े, एक फॉर्मल टाइप होता है, इनफॉर्मल टाइप होते हैं। बात को कहने का एक फॉर्मेलिटी वाला तरीका होता है, एक हम ऐसे ही रैंडमली जो बातचीत करते हैं वो, तो इनफॉर्मल नेटवर्क्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल में क्या क्या आ जाएंगे, एक तो व्हील नेटवर्क, ठीक है। व्हील नेटवर्क मतलब ये वाला, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चेन नेटवर्क यानी कि जो ये वाला है। सर्कल नेटवर्क यानी कि जो एक सर्कल में है चीजें इस तरीके से, ठीक है, ऐसे सर्कल में है। फ्री फ्लो ऑल या स्टार नेटवर्क, इसके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे हमने मॉडल्स में भी देखे कि बहुत तरीके के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो ये फ्री फ्लो और स्टार नेटवर्क भी इसको कहते हैं। एक है वाई पैटर्न, तो ये मतलब ये वाई तरीके से निकल के आ रही है ना, तो ये वाई पैटर्न। ये हो गए फॉर्मल के। अब इनफॉर्मल के देख लेते हैं। इनफॉर्मल में सिंगल स्टैंड नेटवर्क मतलब ये वाला, इसमें आपको कुछ चीजें सेम भी दिखेगी, जैसे ये चेन और ये सिंगल देखिए थोड़ा थोड़ा सेम है। तो हमें बस ये वाला डायग्राम याद रखना है, ये वाला जो डायग्राम है ना, कि इसको फॉर्मल में चेन कहा गया है, इनफॉर्मल में सिंगल स्टैंड नेटवर्क कहा गया है ना। फिर गॉसिप चेन मतलब जैसे गॉसिप करने वाला है ना, एक इंसान बीच में बैठा होता है, फिर वो सबको कुछ ना कुछ बता रहा होता है कि देखो पता है ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से गॉसिप होती है ना, कि एक इंसान सेंटर में है और वो बहुत सारे लोगों को झुंड बना के और कुछ बात कह रहा है और बहुत सारे लोग उसकी बात सुन रहे हैं। जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन में अक्सर ऐसा होता है कि एक ग्रुप लीडर होता है और वो पूरे ग्रुप को कुछ ना कुछ बता रहा होता है। गॉसिप में इस तरीके की चीजें, तो ये गॉसिप चेन, ये हमें डायग्राम याद रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क यानी कि जिसमें प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना एक तरीके से, तो जहाँ पे किसी भी तरीके से, जैसे ग्रेप वाइन हमने नाम पढ़ा था कि ग्रेप वाइन क्यों कहते हैं, कि किसी भी तरीके से चीजें फैल रही है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस इंसान ने बोला इसको, इसको और इसको, तो ठीक है, तो इसने आगे जाके एक को बोला, इसने आगे जाके तीन को बता दिया, इसने आगे जाके किसी एक को बोला, उसने एक को बोला, तो कैसे भी चीजें फैल रही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। वैसे ही क्लस्टर में है, तो क्लस्टर में भी जैसे आप किसी को बताते हो, वो फिर आपको ये डायग्राम याद रखना है मेनली, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी का और क्लस्टर का डायग्राम कैसा कैसा है। तो इनमें भी आपको सिमिलैरिटी दिख सकती है, पर ये सिमिलर है नहीं, हमें डायग्राम को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्मल नेटवर्क को, जिसका मैंने डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, आप अपने कॉपी में भी इसको बना लेना। तो सबसे पहले इसमें है व्हील नेटवर्क, मतलब देखिए पहिया नेटवर्क। अब पहिया नेटवर्क नहीं याद रखना है हमें, तो व्हील नेटवर्क ही याद रखना है। मतलब ये एक तरीके से व्हील की तरह है ना, इसलिए व्हील नेटवर्क में क्या होता है, कम्युनिकेशन फैलता है सिंगल सेंटर फिगर से, ठीक है, कि बीच में कोई इंसान है वो सबको बता रहा है। तो जैसे हमने इनफॉर्मल में बात की थी ना, इनफॉर्मल में हमने ये वाली बात की थी ना, कि जो एक बंदा सेंटर में होता है वो सबको कुछ ना कुछ बता रहा होता है ना। तो वैसे ही ये थोड़ा इसका सिमिलर है, व्हील नेटवर्क वाला जो है, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चीजें इसमें सिमिलर दिखेगी, बस नाम का अंतर है जो हमें याद रखना है। तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक बंदा कहाँ गया, चलो, टिपिकली एक लीडर होता है, एक मैनेजर होता है, क्योंकि ये फॉर्मल है ना, तो ये किसी कंपनी में या किसी फॉर्मल जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है कम्युनिकेशन का, वहां पे ही होगा। तो एक जो मैनेजर या लीडर हो सकता है, जैसे कोई मीटिंग हो रही है तो वहां पे एक जना सबको बहुत कुछ बता रहा होता है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे पहिया नेटवर्क में सभी संचार एक जो केंद्रीय व्यक्ति है, आमतौर पर एक नेता या जो प्रबंधक के माध्यम से होता है, ठीक है। केंद्रीय व्यक्ति जब हब के रूप में कार्य करता है और समूह का प्रत्येक सदस्य केवल केंद्रीय व्यक्ति के साथ संवाद कर सकता है, मतलब ये इससे बात कर सकता है, इससे बात कर सकता है, इससे बात कर, लेकिन ये आपस में बात नहीं करते इस वाले नेटवर्क में, ठीक है। जैसे ये ग्रुप ऑफ लीडर है, ये इससे बात कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, ठीक है। तो ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा होता है क्या कि जब
जब कोई मीटिंग चल रही है, एक इंसान, एक लीडर जो है वो सबसे बात कर रहा है, तो आपस में भी उनकी कोई गॉसिप चल रही है, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही एग्जांपल आप इसमें याद रख सकते हैं कि जो सदस्य है ना, जो ये लोग हैं आपस में, ये आपस में बात नहीं करते हैं, ठीक है। केवल केंद्रीय व्यक्ति के साथ संवाद कर सकता है जो 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 बोल रहा है, जो सेंडर है, जो सोर्स है, कम्युनिकेटर है, उसी के साथ रिसीवर्स बात कर सकते हैं, आपस में नहीं गॉसिप कर सकते, ठीक है। यह नेटवर्क निर्णय लेने के लिए कुशल है, लेकिन केंद्रीय व्यक्ति को ओवरलोड कर देता है, मतलब उसी को ज्यादा बोलना पड़ता है ना, आपस में चीजें डिसाइड नहीं होती हैं। अगला है चेन नेटवर्क, मतलब जब चीजें एक सीक्वेंस में आगे बढ़े कि इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, फिर जैसे होता है ना सरकारी डिपार्टमेंट में कि एक फाइल यहाँ से आगे इस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। क्या ये हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी पढ़े थे कि जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाता है ना, तब भी यही आता है चेन नेटवर्क, कि जब जो सीनियर है या जो बॉस है कंपनी का, वो अपने सीनियर एम्प्लॉयज को कुछ कहता है, सीनियर जूनियर को कहता है, जूनियर जो सबऑर्डिनेट्स है उनको कहता है, तो ये इस तरीके से बढ़ता है आगे। डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, कि जूनियर है वो भी अपने सीनियर को कुछ कह सकता है, फिर वो उसके ऊपर वाले को कहेगा, ऐसे करते करते बात जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या फिर जो भी सुप्रीम लेवल पे है वहां तक बात जब पहुंचती है, ठीक है। और सेम एज जो लैटरल होता है या उसमें भी यही बात होगी, ठीक है। श्रृंखला नेटवर्क में संचार एक रेखीय अनुक्रम में आगे बढ़ता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रृंखला में सीधे अगले व्यक्ति से संवाद करता है, ठीक है। इस प्रकार यह नेटवर्क स्पष्ट पदानुक्रम सूचित करता है। एक जो हायरार्की होती है ना किसी इंस्टीट्यूशन की, वो हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है और उन कार्यों के लिए उपयुक्त है जो स्टेप बाय स्टेप जो लिए जाते हैं ना। जैसे ये चीजें जो थी, हमने सीनियर जूनियर वाली बातचीत हमने की, तो वहां पे चीजें स्टेप बाय स्टेप पूरी है, तो वहां पे चेन नेटवर्क हो जाएगा। फिर है सर्कल नेटवर्क, ये एक सर्कल में होता है इस तरीके से, ठीक है, कि इसने इसको कहा, जैसे इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, फिर घूम फिर के बात यहाँ तक आई, ठीक है। सर्कल नेटवर्क में क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्लो करता है एक सर्कल में, ठीक है। ईच मेंबर कैन कम्युनिकेट विद देयर इमीडिएट, जो अपने जो पास वाला होता है, नेबर्स, ठीक है। यह एक गोलाकार तरीके से बहता है जहाँ प्रत्येक सदस्य अपने आसपास के सदस्यों के साथ संवाद कर सकता है, ठीक है। ये इसी से करेगा, ये इसी से करेगा, ये जाके इसको नहीं बताएगा वापस, या इसको नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे इस तरीके से अगर सर्कल में बात हो रही है ना, तो ये इससे कह रहा है, ये इससे कह रहा है, ये इससे है ना, तो ये इससे नहीं कम्युनिकेट करेगा या इससे नहीं करेगा, ठीक है। ये सर्कल नेटवर्क की जो बात है वो, ठीक है। लेकिन यह नेटवर्क समानता और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है, लेकिन स्पष्ट नेता की कमी के कारण निर्णय लेने में धीमा हो सकता है। मतलब इसमें कोई लीडर नहीं है, ग्रुप लीडर, कोई सेंटर ऑफ वो लीडर नहीं है, कोई इंसान सेंटर में नहीं है ना, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, फाइनल डिसीजन किसका होगा, कौन चीजों को बैलेंस करके कंक्लूजन तक पहुंचेगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये हो गया सर्कल नेटवर्क हमारा। नेक्स्ट है हमारा ऑल चैनल, इसका नाम तो ऑल चैनल ही है, इसको स्टार नेटवर्क भी कह देते हैं, फ्री फ्लो भी कह देते हैं, मतलब जहाँ पे हर कोई हर किसी से बात कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये दिया है मैंने आपको कि जैसे यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ वो नहीं है, कि लीडर नहीं है यहाँ पे कोई, ना ही चीजें ऐसे सर्कल में घूम रही है, कोई भी किसी से बात कर सकता है। जब कुछ मीटिंग्स ऐसी होती है ना जहाँ पे आपसी सहमति से डिसीजन लिए जाते हैं कि हर कोई हर किसी से बात कर सकता है, तो यहाँ पे वो वाली बात है कि ये इससे भी कह सकता है, जो एक इंसान है ना वो इससे भी बात कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, ये वाला जो है वो इससे भी कह सकता है कुछ, इससे भी और इससे भी। इस तरीके से हर कोई हर किसी से जब ग्रुप में बात कर पाए ना, तो उसको हम ऑल चैनल कह देते हैं, या फ्री फ्लो भी कह देते हैं, या स्टार भी कह देते हैं। ये स्टार जैसी आकृति बन रही है ना नीचे, तो इसको स्टार का नाम भी दिया जाता है। और फ्री फ्लो मतलब फ्री है, सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और ऑल चैनल मतलब हर कोई इसमें बात कर सकता है। तो इसमें समूह का हर सदस्य एक दूसरे से संवाद कर सकता है। यह नेटवर्क उच्च स्तर की बातचीत को बढ़ावा देता है, हाई लेवल की बात इसमें होती है, और रचनात्मक समस्या का समाधान के लिए ये उपयुक्त है, लेकिन इससे जानकारी ओवरलोड हो सकती है। अब देखिए हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना, तो इसका ड्रॉबैक ये है कि इससे बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। हमने 7 C's में पढ़ा था कि
बातों को थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा क्रिस्प, कंसाइज रखना है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड वाली जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है कि हर कोई बोले जा रहा है तो फिर सुनेगा कौन। ठीक है, ये सेम हो गया शायद। ओके, नेक्स्ट है वाई पैटर्न, सेम ही था ना। हाँ, तो नेक्स्ट है वाई पैटर्न। तो वाई पैटर्न, ये जैसे वाई के तरीके से जब आकृति निकल के आ रही है उसको हम वाई पैटर्न कहेंगे। ठीक है, तो इस नेटवर्क में क्या होता है कि एक केंद्रीय नेता से उप समूह तक बहता है। ठीक है, मतलब देखिए कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके जो 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 मेंबर्स हैं, मान लीजिए कोई कंपनी शेयरिंग में है, उसके एक से ज्यादा ऑनर्स हो सकते हैं ना, या शेयर्स में अगर पार्टनरशिप में है कोई चीज़ है तो मान लीजिए ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या ये सीईओ है या ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो इसको अपने जो ऊपर वाले जो इससे जो उच्च स्तर के लोग हैं, मान लीजिए जो मालिक है कंपनी के, जो शेयरिंग में है, और नीचे वालों से भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, तो ये सेंटर में है। जब इस तरीके का कम्युनिकेशन होगा तो वो वाई पैटर्न में निकल करके आएगा, तो उसको हम वाई पैटर्न नेटवर्क बोलेंगे। यह पहिया और श्रृंखला नेटवर्क दोनों के तत्वों को जोड़ता है, जो कुशल प्रतिनिधित्व और सूचना के प्रसार की अनुमति देता है ना। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मल नेटवर्क्स। अब इनफॉर्मल नेटवर्क भी लगभग इसी तरीके के हैं, बस हमें इनके नाम और इनका जो ये डायग्राम है ये याद रखना है कि किस तरीके का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, मतलब सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड ही कहेंगे, है ना। इस नेटवर्क में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास्ट एक सीक्वेंस में चीजें बढ़ती हैं। जैसे ये इंसान ने एक से कहा, फिर इसने किसी और से कहा, ऐसा होता है ना कि आपने अपनी फ्रेंड को बताया कि किसी को मत बताना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, फिर आपकी फ्रेंड ने किसी और को बता दिया कि किसी को बात मत बताना, है ना। फिर उसने किसी और को बता दिया, अपने फ्रेंड को, उसने अपनी सिस्टर को बता दिया, उसने फिर अपने फ्रेंड को जाके बता दिया, उसने फिर आगे से आगे चीजें एक एक करके आगे बढ़ती गई, है ना। तो उसको सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क कह देंगे, जब जानकारी एक रेखीय तरीके से बढ़ती है, वो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो। जैसे दादाजी ने पापा को बताया, पापा ने फिर आपको बताया, इस तरीके से। ठीक है, और व्यक्ति तक क्रमिक रूप से पास होती है। ये एक प्रकार का नेटवर्क सरल है, ये इजी है, लेकिन संदेश जैसे जैसे आगे बढ़ता है या विकृत हो जाता है। आपने वो मीम्स देखे होंगे जिसमें कोई इंसान किसी को कुछ बात बताता है, वहां पे बातें चेंज हो जाती है थोड़ी, 10% मान लीजिए। ठीक है, फिर इसने आगे किसी को बात बताई तो वो बात और 10% चेंज हो गई, मतलब कि वो 20% तक बदल गई। फिर इसने आगे किसी को बताया तो फिर वो बात और 10% चेंज हो गई, यानी 30% उस बात में 70% ही करेक्ट है वो बात, और 30% उसमें कुछ और ऐड हो गया है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है ना, वो बदल जाती है काफी हद तक, और बहुत आगे तक जाने के बाद तो वो बात क्या थी और क्या बन गई पूरा ही चेंज हो जाती है ना। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि बातें बदल जाती हैं जितना जितना स्टेप आगे तक जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे एक इंसान है, वो सबको कुछ ना कुछ बता रहा है, सबको इकट्ठा करके कि देखो मैं आपको एक खुफिया बात बताता हूँ, इस तरीके से जो गॉसिप होती है ना। तो वहां पे कोई एक जो सेंटर है, सेंटर में कोई एक जना है, वो सबको झुंड में इकट्ठा करके बता रहा है कुछ। ठीक है, तो ये हो गया गॉसिप नेटवर्क, जिसमें हम एक व्यक्ति समूह के सभी सदस्यों को जानकारी देता है, फैलाता है, चाहे वो अफवाहें हो या जो भी चीजें हों। इनफॉर्मल है तो ऑब्वियसली वहां पे अफवाहें और जो चुगलियां हैं वही होंगी, है ना। यह नेटवर्क तेज है, मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला। इनफॉर्मल सारे तेज ही होते हैं वैसे, पर ये सबसे तेज है क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। और फिर ये सारे लोग भी क्या करेंगे, इसी तरीके से अपना एक ग्रुप निकालेंगे। जैसे ये है, इसने जाके, ये है ना ये, तो इसने जाके अपना ग्रुप बनाया और सब तक बात पहुंचा दी, है ना। फिर इसमें से कोई एक बंदा था जो आगे गया और फिर उसने अपना ग्रुप बनाया और सबको बता दिया, तो बातें बहुत जल्दी फैल गई ना। ठीक है, तेज है सुनिश्चित करता है कि हर कोई जानकारी, हर किसी तक जानकारी प्राप्त हो, मतलब ये सभी को बता रहा है ना, ऐसा नहीं है कि किसी एक को बता रहे हैं, लेकिन जानकारी की सटीकता संदिग्ध हो जाती है। तो इन्फॉर्मेशन की जो एक्यूरेसी है ना, वो थोड़ी सी वहां पे क्वेश्चनेबल हो जाती है।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, ठीक है। प्रायिकता या इसे संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी संभावना है कि वो किसी भी तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें भी एक जना जिसने बात को 2-3 लोगों से कहा, आपने मान लीजिए अपनी सिस्टर से भी कहा, अपने फ्रेंड से भी कहा, अपने टीचर से भी कहा, ठीक है। तो टीचर ने तो अपने खाली टीचर से जाके कहा, या उस टीचर ने अपने घर पे किसी से कहा, लेकिन आपका जो फ्रेंड है ना, उसने अपने फ्रेंड से कहा और उस फ्रेंड ने जाके सबको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके का जो नेटवर्क है ना, इसको प्रोबेबिलिटी नेटवर्क की बातें किसी भी तरीके से रैंडमली फैल रही है, ठीक है। तो वहां पे नेटवर्क में ईच पर्सन रैंडमली शेयर इन्फॉर्मेशन, मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो टीचर हैं वो खाली इसी को बोले, वो आगे किसी और को भी बोल सकते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये कैसे भी फैल सकता है, कैसे भी फैल सकता है, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अनप्रेडिक्टेबल, मतलब इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये कैसे, किस तरीके से, किस फ्लो में आगे बढ़ेगा, कैसे भी बढ़ सकता है। इसको ग्रेप वाइन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। ग्रेप वाइन ऐसे ही बताया था मैंने, अंगूर की जो बेल होती है वो कैसे भी स्प्रेड होती है, ठीक है। एंड द मैसेज में नॉट रीच एनीवन, ठीक है। जो संदेश है वो सभी तक नहीं पहुंच पाता है कई बार ना। प्रायिकता नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति जो रैंडमली एक दूसरों के साथ बात करता है, देखिए हिंदी इंग्लिश वाली ये प्रॉब्लम है। अब रैंडम शब्द को तो आप समझते होंगे, पर ये जो शब्द है या जो भी है ये, है ना, जानकारी का प्रसार अप्रत्याशित होता है और संदेश सभी तक नहीं पहुंच पाता कई बार। क्लस्टर नेटवर्क, तो क्लस्टर नेटवर्क थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी के जैसा ही है, ठीक है। कि क्लस्टर नेटवर्क में सम इंडिविजुअल शेयर इन्फॉर्मेशन विद सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि आपका जो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें तो क्या हुआ, एक ग्रुप एडमिन है, मान लीजिए अगर सबको टेक्स्ट करना अलाउड नहीं है, या अलाउड भी है तो जो एक ग्रुप एडमिन है वो कोई चीज बताता है सबको, तो वो क्या हो गया हमारा, जो हमने गॉसिप देखा था, गॉसिप नेटवर्क, ठीक है। लेकिन क्लस्टर में क्या हो गया कि चीजें जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप तो ये बना हुआ है और एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि 3-4 जो सिलेक्टेड लोग हैं वो वहां पे चीजों को डिसाइड करते हैं, फिर आके यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्लान बन रहा है तो एक अलग से उन्होंने बना रखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे 3-4 लोग मिलके अपने जो डिसाइड कर लेते हैं, फिर आके एक जना इसमें बोलता है कि भाई ये प्लान है। तो जब अलग से चीजें हो जाती है ना, पहले से थोड़ी अलग कि इनफॉर्मल तरीके से बातचीत हो रही है, लेकिन जब क्लस्टर का मतलब थोड़ा हम कुछ अलग स्पेसिफिक चले जाते हैं, है ना। तो जो कुछ इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन को एक अलग सेलेक्टेड ग्रुप में ही शेयर करते हैं, ठीक है, कि इन लोगों को हम शेयर करेंगे, इन लोगों को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये नेटवर्क है समूहों के भीतर जानकारी को तेजी से फैलाने में कुशल हो सकता है, लेकिन कुछ सदस्यों को जानकारी से बाहर भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे किसी ने कहा, जैसे मान लीजिए इस इंसान ने कहा इसको, ठीक है, तो ये एक तरीके से रैंडम वाला ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजों को, इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है कि कुछ लोगों तक, कुछ सीमित लोगों तक बात फैलानी है, कुछ लोगों को नहीं बताना है, ठीक है। तो ये क्लस्टर है। आप ये डायग्राम याद कर लेना, आपको इससे थोड़ा काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि ये क्लस्टर और जो प्रोबेबिलिटी में जो आपका अंतर है, आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको थोड़ा काफी हद तक आइडिया हो ही जाएगा कि कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा क्लस्टर है। प्रोबेबिलिटी मतलब जो किसी भी तरीके से फैल रही है, उसका कोई आइडिया नहीं है कि कौन किसको जाके कब क्या बता दे, ठीक है। क्लस्टर में कुछ स्पेसिफिक चीजें हो जाती है कि इन लोगों को बताना है, पर थोड़ा नॉन रैंडम तरीके से बताना है ना, और कुछ लोगों को नहीं बताना है, कुछ लोगों को इस सारी इन्फॉर्मेशन से बाहर रखना है। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जांपल लिया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो सारे दोस्त ऐड होते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चुनिंदा लोगों को ऐड किया जाता है, तो मतलब वहां पे क्लस्टर नेटवर्क बातें जो फैल रही है वो चुनिंदा लोगों तक फैल रही है और बहुत सारे लोगों को उससे बाहर रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लस्टर और प्रोबेबिलिटी में आई होप आपको अंतर समझ आ गया होगा। हमने काफी सारा पोर्शन इसमें कवर कर लिया है कि जो हमारा कम्युनिकेशन की यूनिट है, इसमें हमने हमारा जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, या जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक्स देखे थे, जिसमें जो कम्युनिकेशन का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्टेक्स्ट वाले डायमेंशन वाली बात, और हमने टाइप्स भी देख लिए। लगभग हमारी ये यूनिट अब खत्म होने वाली है
और अब इसमें कुछ एक दो टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए टर्मिनोलॉजीज वाले वो हमें देखने, प्लस हमें इसमें कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है ना वो देखने हैं। जैसे हमने बीच में देखा था कि पैरा लैंग्वेज का क्या रूल होता है, नॉन वर्बल का कितने प्रतिशत तक रूल होता है, 55% तक है ना, जो हमारा पैरा लैंग्वेज का रूल, 38% तक हमारा तो पैरा लैंग्वेज का रूल होता है 38% तक, 55% तक नॉन वर्बल का रूल होता है और 7% ओनली हमारे वर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद हम टर्मिनोलॉजीज को भी देखेंगे, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो